Hello everyone. Today we will start our next topic ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेटलमेंट्स पढ़े थे, कौन कौन से टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं। टुडे हम लोग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। फिगर 5 देखिए आप लोग, इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बता रखे हैं, कौन कौन से टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं। पहले वॉक करते थे, देन साइकिलिंग आई, फिर स्टीम इंजन्स आए, बोट्स हैं, कार है, एरोप्लेन हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसके थ्रू हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं। फिगर 6 में ग्रेट एक्सप्लोरेशंस दे रखे हैं कि क्या कनेक्शंस होते हैं, कौन से रूट्स कनेक्टेड हैं कॉन्टिनेंट्स के बीच में, ओशियंस के बीच में। सो लेट्स नो मोर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। Since the early times, people have moved in search of food and water from one place to another. अर्ली टाइम्स में क्या होता था, जो पीपल थे वो लोग मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, किसके लिए? सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, वाटर और फूड को सर्च करने के लिए। अर्लियर ह्यूमन्स यूज टू कैरी देयर लोड्स ऑन देयर ओन। पहले ह्यूमन्स को अपना लॉड भी कैरी करके जाना पड़ता था। देन पैक एनिमल्स लाइक बुलक्स, म्यूल्स, donkeys, camels, yaks etc. replaced them. पहले तो वो लोग खुद अपना जो लोड्स होता था वो कैरी करके जाते थे, खुद उठा के लेके जाते थे। बाद में उन लोगों ने एनिमल्स को यूज़ करना स्टार्ट किया, जैसे कैमल्स हुए, बुलक्स हुए, डोंकीज हैं, म्यूल्स है, कैमल्स है, ठीक है। इन सबको उन लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इनके ऊपर वो लोग अपना जो भी उनका सामान होता था वो रख के लेके जाते थे। इन्वेंशन ऑफ स्टीम एंड इंटरनल कंबशन इंजन्स रिवोल्यूशनाइज्ड ट्रांसपोर्ट। फिर जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ तो और चेंजेस आ गए। दिस मेड मूवमेंट फास्टर एंड ऑल्सो मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट। इसकी वजह से जो मूवमेंट था वो फास्टर हो गया। अब हम लोग खुद पैदल चल के जाएंगे तो हमको टाइम लगेगा, हम साइकिल यूज़ करेंगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, बाइक्स यूज़ करेंगे तो और कम टाइम लगेगा, कार यूज़ करेंगे, ट्रेन यूज़ किएंगे, एरोप्लेन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब टाइम सेविंग ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। इन द फॉरेस्टेड, माउंटेनियस, एरिड और मार्शी रीजन्स एनिमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। जो फॉरेस्ट एरियाज होता है, माउंटेनियस रीजन्स होती हैं, वहाँ पर एनिमल्स को यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो फ्लैट नहीं होती है, तो हम लोग वहाँ पर व्हीकल्स नहीं लेके जा सकते, इसलिए एनिमल्स के ऊपर बैठ कर जाते हैं। Today we have a great variety of transport. The different modes of operational transports are roadways, railways, waterways and airways. ये modes of transport है। roadways हो गया जो हम road के through travel करते हैं, railways हो गया जो train के through हम लोग transport करते हैं, waterways हो गए जो water में transportation होता है, और एक हो गया airways जो कि air में transportation होता है। So first है roadways. द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज। सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट कौन सा है? रोडवेज। रोड्स आर फाउंड इन सिटीज़, विलेजेस, इवन द रिमोटेस्ट ऑफ एरियाज। रोड्स तो सभी जगह होते हैं, सिटीज़ में भी होते हैं, विलेजेस में भी होते हैं, टाउन्स में भी होते हैं, मेट्रोज में भी होते हैं, सभी जगह होते हैं। सो फॉर ट्रांसपोर्टिंग, नो, दे कैन बी मेटलाइज्ड और सरफेस्ड एंड अनमेटल्ड और अनसरफेस्ड। या तो वो रोड्स मेटल्ड की बनी हुई होती है या अनमेटल्ड होती है। फॉर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, रोड्स आर द बेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स। इफ़ आपको शॉर्ट डिस्टेंसेस पे जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो रोड्स ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सबसे कन्वीनियंट होता है। फिगर 8 में रोडवेज और एक्सप्रेसवे के को शो किया हुआ है। रोड ट्रांसपोर्ट हैज़ बिन रिवोल्यूशनाइज्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ मोटराइज्ड व्हीकल्स। रोड ट्रांसपोर्ट में रिवॉल्यूशन कब आया? जब मोटराइज्ड व्हीकल्स यूज़ करना स्टार्ट हो गया। मॉडर्न हाईवेज इज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टुडे फैसिलिटेट फास्ट एंड स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक। जो हाईवेज बन गए हैं उसकी वजह से ट्रैफिक नहीं होता है, स्मूथली सारे व्हीकल्स रन करते हैं। There are flyovers over the surface roads and subways under the surface to manage the smooth flow of traffic. ज़्यादा ट्रैफिक ना हो इसके लिए फ्लाईओवर्स बनाए हुए हैं। फ्लाईओवर्स रोड्स के ऊपर बने हुए होते हैं और जो सबवेज होते हैं वो रोड्स के नीचे बने हुए रहते हैं, ग्राउंड के अंदर।
जिसकी वजह से ट्रैफिक ना हो। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यूज ऑफ इंडिया हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स whereas they are moderately developed in difficult terrains like mountains। जो नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेट्यूज है इंडिया के अंदर, वहाँ पर रोड्स का नेटवर्क बहुत अच्छा है और उन्हें और भी ज़्यादा डेवलप किया गया है, जहाँ पर जैसे कि माउंटेनियस रीजन्स है वहाँ पर। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क इन इंडिया कनेक्ट्स द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ये हाईवे का नेम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे। इंडिया के अंदर ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट करता है। कौन कौन सी? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। इन चारों सिटीज़ को ये रोड कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है रेलवेज़। रेलवेज़ कैरी बल्की मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। रेलवेज़ जो है वो यूज़ किया जाता है जो बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल्स होते हैं उन्हें ले जाने के लिए। दे आर चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। ये सबसे ज़्यादा चीप होता है और फास्टेस्ट भी होता है। रेलवेज कनेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री एज वेल एज ट्रांसकॉन्टिनेंटल। रेलवेज जो है वो कंट्री की बाउंड्रीज को भी कनेक्ट करता है और ट्रांसकॉन्टिनेंटल को भी। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज लिंक वन पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट टू अनदर। ट्रांसकॉन्टिनेंटल मीन्स जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है। सम ऑफ द ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड आर एज फॉलोज। ये ट्रांसकॉन्टिनेंटल रूट्स के नेम दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन रशिया, देन है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ट्रांस एंड्रियन रेलवे लाइन्स एंड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे लाइन्स। ये जो है लाइन्स ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करती है। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया। इंडिया का जो एशिया के अंदर इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। द स्टीम इंजन हैव नाउ बिन रिप्लेस्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन्स। पहले जो ट्रेन चलती थी वो स्टीम से चलती थी, स्टीम इंजन्स होते थे। नाउ अब डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है। द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑल्सो हैव अ नेटवर्क ऑफ मेट्रो ट्रेन्स विच मेक्स कम्यूटिंग फास्ट एंड कम्फर्टेबल। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स भी चलती ताकि वो लोग इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, क्योंकि बहुत दूर दूर होती है वहाँ पर सब जगह। तो आप अगर आप व्हीकल से जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और ट्रैफिक भी बहुत मिलता है, इसलिए लोग मेट्रोज़ को यूज़ करते हैं, मेट्रो ट्रेन्स को। नेक्स्ट है वाटरवेज। वाटरवेज आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। वाटरवेज जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है हैवी और बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इट ऑपरेट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एज इंटरनेशनल ट्रेड इज कैरिड ऑन मैनली थ्रू दिस ट्रांसपोर्ट। जो वाटरवेज होता है वो एक ब्रिज होता है कॉन्टिनेंट्स के बीच में, यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, मीन्स जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो वाटरवेज के थ्रू होता है। वाटरवेज आर ऑफ 2 टाइप, इनलैंड वाटरवेज एंड ओशन रूट्स। 2 टाइप के वाटरवेज होते हैं, एक इनलैंड होता है और एक ओशन रूट के थ्रू होता है। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है? इट इंक्लूड्स नेविगेबल रिवर्स, कैनाल्स एंड लेक्स। जो रिवर्स होती है, कैनाल्स होती है, लेक्स होती है, इनके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है, इनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है इनलैंड वाटरवेज। पैसेंजर्स एंड कार्गो आर कैरिड अक्रॉस द इनलैंड वाटरवेज थ्रू स्टीमर्स एंड मैकेनाइज्ड बोट्स। जो पैसेंजर्स होते हैं, कार्गोज जो होते हैं, वो लोग इनलैंड वाटरवेज के थ्रू कैरी करते हैं स्टीमर्स और मैकेनाइज्ड बोट में। जो बोट्स चलती है, स्टीमर्स चलती है, उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। इंडियाज़ फर्स्ट कंटेनर वेसल MV रविंद्रनाथ टैगोर ट्रांसपोर्टेड कंटेनर्स विच बिलोंग टू PepsiCo started from Kolkata on 30th October 2018 and arrived in Varanasi on 9th November 2018 via National Waterway 1। जो फर्स्ट कंटेनर बना था इंडिया का कंटेनर वेसल, उसका नाम था MV रविंद्रनाथ टैगोर। उसको ट्रांसपोर्ट किए गए थे और कंटेनर्स किसके थे? वो पेप्सिको कंपनी के थे, जो कि मतलब कहाँ से ट्रांसपोर्ट किया था? उन्हें कोलकाता से ट्रांसपोर्ट किया था वाराणसी तक। 30 अक्टूबर 2018 को वहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया था और वो पहुँचा था 9 नवंबर 2018 को। और किसके थ्रू गया था? नेशनल वाटरवे 1, हल्दी वाराणसी स्ट्रेच। हल्दी मतलब इसका नाम है ये। MV रविंद्रनाथ टैगोर विल मेक इट्स रिटर्न जर्नी विद फर्टिलाइजर्स बिलोंगिंग टू इफ्को।
Some of the inland waterways are Great Lakes, St. Lawrence Waterway, the Mississippi River in North America, the Rhine, the Seine and the Loire rivers, the Danube River in Europe, the Volga River, Yangtze Kiang, Ganga Brahmaputra River in Asia, the Nile River in Africa and the Amazon River in South America. ये सारे रिवर्स है जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है. नेक्स्ट आया हमारा ओशन रूट्स. ओशंस हैव बीन द गेटवेज फॉर एक्सप्लोरर्स टू फाइंड न्यू प्लेसेस बियॉन्ड देयर बॉर्डर्स. ओशंस जो है वो एक्सप्लोरर के लिए बहुत ज़्यादा काम के होता है क्योंकि वो लोग यहाँ से रूट्स फाइंड आउट करते हैं, नई नई जगह ढूंढते हैं. Since ancient times, many explorers from different countries have set to sail to find new places. Ancient times में बहुत सारे एक्सप्लोरर ने न्यू जगहों को फाइंड आउट किया है. As we know that America was discovered by Saint Columbus, Vasco da Gama reached Cochin via Cape of Good Hope. अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था? सेंट कोलम्बस ने. और इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? वास्को डी गामा ने, जो कि कोची में आए थे. कहाँ से आए थे वो? कैप ऑफ गुड होप से. We are using ocean routes for various purposes since ancient times. So हमें ocean routes को ancient times से ही यूज़ करते आ रहे हैं. Even today the heavy and bulky goods can be transported from one continent to another at cheaper rates via ocean routes. जो heavy और bulky goods होते हैं, materials होते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है वन कॉन्टिनेंट से अनदर. किसके थ्रू? ओशन रूट्स के थ्रू. और ये बहुत ही चीपर भी होता है. Ocean transport plays a very important role in carrying international trade. ओशन ट्रांसपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में. इंपॉर्टेंट ओशन रूट्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ अटलांटिक रूट, मेडिटेरियन स्विस इंडियन ओशन रूट, कैप ऑफ गुड होप रूट, पनामा कैनल रूट एंड द साउथ अटलांटिक रूट. ये सारे इंपॉर्टेंट ओशन रूट्स हैं. मुंबई, हांगकॉन्ग, टोक्यो, लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, लंदन, केप टाउन एंड रियो डी जैनेरो आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स बनाए हुए हैं. नेक्स्ट है एयरवेज. एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयरवेज जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है. आप थोड़ी ही देर में कहीं भी पहुँच जाते हैं जहाँ भी आपको जाना हो, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है. Fog, rains and storms could hinder the air travel as it is greatly dependent on weather conditions. जो fog होता है, rainfall होती है, storms आते हैं, ये airways को हिंडर करते हैं. क्यों? क्योंकि जो एयरवेज है वो वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है. अगर वेदर क्लियर होगा स्काई में तो ही वो एरोप्लेन फ्लाई कर पाता है ना. So airways are the best mode of transport for remote and inaccessible areas, and in the times of natural disasters, help and relief can be provided through it. जो एयरवेज है वो किसके लिए बेस्ट होता है? जो रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं जहाँ पे नेचुरल डिसास्टर आ जाता है. आप लोगों ने देखा है कहीं भी सुनामी आती है या भूकंप आया है तो एयरवेज के थ्रू वहाँ पर हेल्प पहुँचाई जाती है. द मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू एयर रूट्स. जो मेजर सिटीज़ है वर्ल्ड के अंदर उन्हें एयर रूट्स के थ्रू कनेक्ट किया गया है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर मुंबई, दिल्ली, पेरिस, लंदन, रोम, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी, शिकागो, मॉस्को, सिंगापुर, टोक्यो, कैरो एंड रियो डी जेनेरो. ये इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर जो कि कनेक्टेड रहते हैं. नेक्स्ट ये तो हमने एयरवेज का देख लिया जहाँ पर एयरप्लेन उड़ते हैं, लेकिन कुछ सी प्लेन्स भी बनाए गए हैं. डिड यू नो? ऑन 12 December 2017 अ सी प्लेन फ्लू फ्रॉम साबरमती रिवर इन अहमदाबाद टू धरोई डैम इन महसाना डिस्ट्रिक्ट. 12 December 2017 को एक सी प्लेन फ्लू किया गया था साबरमती रिवर, जो अहमदाबाद के अंदर साबरमती रिवर है उसके अंदर उसे फ्लू किया गया था. कहाँ तक? महसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक धरोई डैम है वहाँ तक. इट वॉज द फर्स्ट एवर फ्लाइट बाय सच अ क्राफ्ट इन द कंट्री. हमारी जो कंट्री है उसके अंदर ये फर्स्ट फ्लाइट बनाई गई थी इस टाइप की. इट वॉज अ क्विस्ट कोडियक प्लेन, स्मॉल एयरक्राफ्ट विच कैन ट्रांसपोर्ट अराउंड 9 to 15 पीपल. छोटा एरोप्लेन बनाया गया था जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट 9 to 15 पीपल ट्रैवल कर सकते हैं. A runway length of just 300 meter is required for takeoff and landing.
इसमें जो रनवे चाहिए रहता है वो छोटा चाहिए रहता है, अप्रॉक्सीमेट 300 मीटर्स तक का टेक ऑफ और लैंडिंग करने के लिए। एंड इट इज़ इक्विप्ड विथ फ्लोट्स दैट हेल्प इट टू लैंड ऑन वाटरवेज। इसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे जिसकी वजह से ये पानी के अंदर फ्लोट कर पाता है। सून इंडिया इज़ गोइंग टू हैव अ फ्लीट ऑफ सी प्लेन्स एंड एम्फीबियन प्लेन्स। इसके बाद इंडिया में बहुत सारे सी प्लेन्स और एम्फीबियन प्लेन्स बनाए गए। सी प्लेन्स कैन लैंड ऑन वाटर बॉडीज वाइल एम्फीबियन प्लेन्स कैन ऑपरेट ऑन लैंड एज वेल एज ऑन वाटर बॉडीज। जो सी प्लेन्स होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के अंदर लैंड कर सकते हैं, लेकिन जो एम्फीबियन प्लेन्स होते हैं वो दोनों जगह काम करते हैं, सी में भी और लैंड पर भी और वाटर के अंदर भी। जैसे एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पर भी रह सकते हैं, वैसे ही एम्फीबियन प्लेन्स भी होते हैं। Amphibious aircraft can take off and land on both short landing strips as well as water bodies. Therefore, they are slower than usual land planes. They are far more versatile. जो एम्फीबियस एयरक्राफ्ट होते हैं वो लैंड और पानी दोनों में टेक ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए ये थोड़े स्लोअर होते हैं यूजुअली लैंड प्लेन्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन। ये तो हमने ट्रांसपोर्टेशन देख लिया, कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज टर्म्ड एज कम्युनिकेशन। मैसेज सेंड करना या रिसीव करना, दैट इज कम्युनिकेशन। ओके, सो वी कम्युनिकेट विद ईच अदर टू शेयर आवर आइडियाज़। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट क्यों करते हैं? हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। हियर आर सम पिक्चर्स दैट शो डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स. Number these communication style as they could have progressed from man-to-man communication to the present day communication. ये पिक्चर्स में कुछ टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस बताए गए कि हम कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू टेलीफोन्स, थ्रू सैटेलाइट्स, थ्रू कंप्यूटर्स, या हम आपस में बात करके भी कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से माइंड से आइडियाज़ शेयर करते हैं, ईमेल्स करते हैं, ओके, लेटर्स लिखते हैं। ऑल्सो दिस इमेजेस कैन बी रीअरेंज्ड एज अ कोलाज. Sakshi got an offer letter for her new job through an email. She jumped with joy, took a print out and showed everyone her letter. साक्षी को एक जॉब ऑफर मिली है ईमेल के थ्रू, वो खुशी से जंप कर रही है, उसने प्रिंट आउट निकाला और अपने फैमिली मेम्बर्स को शो कर रही है। द ओल्ड ग्रैंड मदर इज़ अमेज्ड टू सी दैट. जो उसकी ग्रैंड मदर हैं वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फील कर रही थी कि वाओ ऐसा कैसे हो गया. ग्रैंड मदर, साक्षी हाउ कुड यू गेट दिस लेटर थ्रू अ मशीन? इन आवर टाइम्स द पोस्टमैन डिलीवर्ड द लेटर. ग्रैंड मदर पूछती है, साक्षी तुम्हें यह लेटर मशीन के थ्रू कैसे मिला? पहले तो पोस्टमैन आते थे लेटर्स देने के लिए. साक्षी, ओ माई डियर ग्रैंड माँ, साइंस इज प्रोग्रेस्ड अ लॉट. वो बताती कि ग्रैंड माँ साइंस ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया है. नाउ डेज वी कैन सेंड और रिसीव मेल्स और लेटर्स इंस्टेंटली थ्रू कंप्यूटर्स. अब हम लोग बहुत ही ईजीली ईमेल्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू लेटर्स रिसीव कर लेते हैं, सेंड कर देते हैं. इवन वी कैन चैट फेस टू फेस विद पीपल एट डिस्टेंट प्लेसेस. बहुत दूर दूर तक डिस्टेंट प्लेसेस पर भी हम एक दूसरे से चैट कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग भी करते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन्स. ग्रैंड मदर, कैन आई टॉक टू योर अंकल फेस टू फेस हु इज़ इन जर्मनी? ग्रैंड मदर पूछते, क्या मैं तुम्हारे अंकल से बात कर सकती हूँ जो कि जर्मनी में रहते हैं? साक्षी, ऑफ कोर्स ग्रैंडमा, वी हैव इंटरनेट फैसिलिटी, आई विल मेक अ स्काइप ए कॉल. साक्षी बोलती, यस ग्रैंड मदर, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है, मैं एक स्काइप ए कॉल आपको लगा कर देती हूँ. स्काइप ए कॉल इंटरनेट पर एक एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू आप वीडियो कॉल कर सकते हैं. साक्षी मेक्स अ कॉल एंड एक्साइटेड ग्रैंड मदर टॉक्स टू हर यंगर सन. शी इज़ वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू सी द प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी. साक्षी कॉल करती है और उसके जो एक्साइटेड ग्रैंड मदर रहती है वो अपने यंगर सन से बात करती है. वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और थैंकफुल होती है साइंस की टेक्नोलॉजी के ऊपर. ग्रैंड मदर लाफ्ड. साक्षी, ह्यूमन्स हैव evolved so much. In my grandmother's time, the messages were sent through human messengers or birds. ग्रैंडमदर बोलती है कि ह्यूमंस ने कितना ज़्यादा इवॉल्व कर लिया है. हमारी जो ग्रैंडमदर का टाइम था उस समय तो मैसेजेस किसके थ्रू सेंड किए जाते थे? ह्यूमंस के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू. जो लेटर्स और मैसेजेस होते थे वो या तो पोस्टमैन के थ्रू सेंड किए जाते थे जिसको बहुत टाइम लगता था पहुंचने में.
नाउ डेज यू गेट पोस्ट डिलीवर्ड इन अ डे और 2, लेकिन अभी डिलीवरी इतनी फास्ट हो गई है कि आप 1 या 2 दिन में आपके मैसेजेस सेंड हो जाते हैं. ग्रैंड मदर, with the coming of telephones it becomes easier to talk, to receive and give messages. टेलीफोन्स के आ जाने से जो मैसेजेस सेंड करना, बातें करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है. In your times only landlines were available, but we have mobile phones, so we do not have to sit and make a call. We can talk to people while roaming because of the availability of internet everywhere, which makes it possible for us to communicate through our phones. लेकिन पहले भी सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे जो कि एक ही जगह पर रखे हुए थे. आपको बात करनी तो आपको वहीं बैठना पड़ता था. लेकिन अब मोबाइल फ़ोन्स आ गए, आप घूमते घूमते कहीं भी जाकर बात कर सकते हैं. सो इंटरनेट के होने से कम्युनिकेशन और बहुत ज़्यादा ईजियर हो गया है. ग्रैंड मदर, नाउ गेट रेडी, वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, आई हैव टिकट्स. साक्षी बोलती है चलो हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, मेरे पास टिकट है. हु ब्रॉट द टिकट्स, नोबडी कैम टू अवर प्लेस. ग्रैंड मदर पूछती टिकट्स कौन लेके आया, हमारे घर पर तो कोई भी नहीं आया है. साक्षी बताती आई हैव बुक टिकट्स विद माई फ़ोन. साक्षी बताती कि मैंने टिकट्स अपने फ़ोन से ही बुक कर लिए हैं. इंटरनेट हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. We can reserve tickets for cinema halls, all kinds of means of transport and many other places that need reservation of seats. साक्षी बताती है कि इंटरनेट की वजह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है. हम किसी भी चीज़ की टिकट्स घर बैठे ही बुक कर सकते हैं, वो सिनेमा हॉल्स हो या हमें कहीं जाना हो, ट्रेन की टिकट्स बुक करनी हो, बस टिकट्स बुक करनी हो, एरोप्लेन की टिकट्स बुक करनी हो, तो वो हम घर बैठे ही कर सकते हैं. हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है. जैसे कि हम लोग बिल्स पे करते हैं. So all kinds of means of transport and many other places that need reservation of seats. The conversation of Sakshi and grandmother explains the evolution of technology that has made the communication faster and comfortable. So साक्षी एंड ग्रैंडमदर की जो कॉन्वर्सेशन हमने पढ़ी उससे हमें क्या समझ में आया कि जो फैसिलिटीज़ आई है, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो गई हैं, इसकी वजह से हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो गई है और फास्टर भी हो गई है. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैज़ ऑल्सो मेड कम्युनिकेशन फास्टर. ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से भी कम्युनिकेशन फास्टर हो गया है. विद द इन्वेंशन ऑफ गैजेट्स लाइक टेलीविजन से कंप्यूटर्स, टेलीफोन्स फ्रॉम 19th सेंचुरी कम्युनिकेशन बिकेम एंटायरली इंडिपेंडेंट. जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, टेलीविज़न आ गए, रेडियोस आ गए, कंप्यूटर्स हैं, टेलीफोन्स हैं, इनकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो इंडिपेंडेंट भी हो गया है. Internet provide access to the outer world within the comfort of our places. Information on almost every topic is available through it. किसी भी टॉपिक पे आपको कम्युनिकेट करना हो तो वो इनके थ्रू इजीली हो जाता है. Invention of printing press and development of radio and television helped in communicating with large masses. जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ है, रेडियो और टेलीविज़न का डेवलपमेंट हुआ, इसकी वजह से कम्युनिकेशन लार्ज मासेस पर भी हो जाता है. इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन. दिस मास मीडिया एजुकेट, इन्फॉर्म एंड एंटरटेन द मासेस थ्रू ऑडियो एंड विजुअल मीन्स. मास कम्युनिकेशन के थ्रू आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं थ्रू ऑडियो एंड विजुअल मीन्स. ऑडियो के थ्रू भी और विजुअली भी. जैसे कि हम लोग टीवी देखते हैं, अब उसमें हम न्यूज़ भी देखते हैं. आजकल टीवी के थ्रू आप पढ़ाई भी कर सकते हैं. अभी आप खुद मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू पढ़ रहे हैं तो ये भी इतना अच्छा कम्युनिकेशन है. अगर मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते तो आप लोग पढ़ाई भी कैसे करते. सो इंट्रोडक्शन ऑफ सैटेलाइट्स रिवोल्यूशनाइज्ड कम्युनिकेशन. इफ़ यू वांट टू इनवाइट फ्रेंड्स फॉर अ बर्थडे पार्टी, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड यू प्रेफर टू इनवाइट दैम, डिपेंड प्योरली ऑन योर चॉइस. आपको अगर अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पार्टी पे इन्विटेशन देना है तो आप किसके थ्रू देंगे, ये आपकी खुद की चॉइस है. आप कार्ड सेंड कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं. ये सारी इतनी इजी चॉइसेस हैं आपके थ्रू, आपको किसी को भी इनवाइट करना है तो. टुडे द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल कम्युनिटी. डिस्टेंसेस हैव कॉन्ट्रैक्टेड, इंफॉर्मेशन इज़ ऑलमोस्ट एट आवर फिंगर टिप्स एंड कम्युनिकेशन विद एनीवन एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे. सो हमारा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल कम्युनिटी है. वर्ल्ड के अंदर डिस्टेंसेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे फिंगर टिप पर है. कैसे भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं और कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही हमसे दूर हो.
सिर्फ हमें क्लिक करना है. ओके, सो लेट्स रिमेंबर सेटलमेंट्स हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. इन अ सेटलमेंट पीपल लिव एट अ प्लेस एंड कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज़. पीपल एक ही जगह पर रहते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैरी करते हैं. रूरल सेटलमेंट होगा जिस पे मेजोरिटी ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़. रूरल सेटलमेंट्स में जो मोस्टली पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या उनसे रिलेटेड वर्क करते हैं. और अर्बन सेटलमेंट में जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हो गए रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर्स एंड गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस. रोड्स आर द बेस्ट एंड फास्टेस्ट. मीन्स अगर हमें पैसेंजर्स को, गुड्स को शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट करना है तो रोड्स का जो वे होता है वो बेस्ट होता है और फास्टेस्ट भी होता है. रेलवेज जो है वो चीपेस्ट होता है. फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है जहाँ पर बल्कि मटेरियल्स को आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पर कैरी कर सकते हैं. फिर वाटरवेज जो है वो 2 टाइप्स के हो गए, इनलैंड वाटरवेज और ओशन रूट्स. एयरवेज जो फास्टेस्ट होता है लेकिन एक्सपेंसिव भी होता है. और सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन. ओके, अंडरस्टूड.